लेक्चर नंबर 20 में वेलकम इन द प्रिपरेशन ऑफ PST, JEST, HST 5 to 15 ग्रेड जॉब्स। आज हम तैयारी कर रहे हैं PST, JEST, HST, EST 5 to 15 स्केल जॉब्स की, और हमारा लेक्चर नंबर है 20 और साइंस के 6 क्लास का ये लेक्चर है। साइंस 6 क्लास चैप्टर नंबर 1 सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स में सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन किस तरह होती है। सबसे पहले इस चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या माइक्रोस्कोप क्या होती है, क्योंकि माइक्रोस्कोप की मदद से ही हम सेल्स को देख सकते हैं, क्योंकि वो बहुत टाइनी होते हैं जिसकी वजह से हम उन्हें अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है। ज़िंदगी में सबसे पहले, लाइफ में सबसे पहले सेल आता है, और फिर सेल में कौन कौन से ऑर्गेनेल्स होते हैं, प्लांट सेल एनिमल सेल से किस तरह मुख्तलिफ होता है, ये तमाम चीज़ें डिस्कस की हैं हमने। अभी प्लांट सेल चल रहा है जो अभी हम ख़त्म करेंगे, और कुछ एडिशनल चीज़ें प्लांट सेल के अलावा कि उसके बाद सेल के बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, ये तमाम चीज़ें। सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है। उसके बाद वाली जो चीज़ें होती हैं, जब बहुत सारे सेल्स आपस में मिल जाते हैं और वो कोई मखसूस काम करते हैं, तो उसे हम कहते हैं कि टिश्यू। जैसे ब्लड टिश्यू होता है, खून का टिश्यू, ब्लड का टिश्यू। और जब मुख्तलिफ टिश्यूज आपस में मिल जाते हैं तो बनता है ऑर्गन। ऑर्गन जब मुख्तलिफ ऑर्गन्स आपस में मिलकर काम करते हैं तो उस पूरे ऑर्गन सिस्टम को ऑर्गन सिस्टम कहा जाता है या फिर सिस्टम कहा जाता है, और फिर ये पूरा ऑर्गेनिज्म बन गया, एक ऑर्गेनिज्म बन गया। मिसाल के तौर पर हमारे जिस्म में मुख्तलिफ सेल्स हैं, उनमें से एक एग्जांपल जो पहले भी मैं मेंशन कर चुका कि ब्लड होता है। ब्लड पूरे जिस्म में होता है। अभी ब्लड के साथ साथ कौन कौन सी चीज़ें काम करती हैं, ऑर्गन बनता है और ऑर्गन सिस्टम यानी पूरा इंडिविजुअल बनता है। उसमें स्किन के टिश सेल्स मुख्तलिफ होते हैं, आंखों के सेल्स मुख्तलिफ होते हैं, ब्लड सेल मुख्तलिफ होता है, मुख्तलिफ टिश्यूज मुख्तलिफ होते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज की हम ये प्रिपरेशन की क्लास स्टार्ट करते हैं इन पॉइंट्स के साथ। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चलूँ कि ये वाले पॉइंट्स आपने बहुत अच्छे तरीके से याद रखने हैं, क्योंकि IBA जो भी टेस्ट लेता है या NDS टेस्ट लेता है, ये वाले पॉइंट्स ही वहाँ पर आते हैं, या फिर आप कोई भी टेस्ट ले लें यही टेस्ट आता है। फिर ये जो है सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड का एडवांस वाला सिलेबस है जो अभी आया है 2006 के करिकुलम के बाद और अभी इम्प्लीमेंट हुआ है। पर अगर उसके पहले वाले सिलेबस को देखें, करिकुलम को देखें, तो वहाँ पर भी आपको बहुत सारे ये वाले पॉइंट्स ही मिलेंगे। तो पास्ट हो या प्रेजेंट हो या फ्यूचर आने वाला वक्त हो, उस पूरे टाइम में आप देखेंगे कि यही पॉइंट्स रिपीट होते रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस पर ध्यान दें, इन लेक्चर्स को बार बार सुने ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो जाए। अगर कोई भी कंसेप्ट आपको समझ नहीं आ रहा तो फील फ्री एंड आस्क, बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर भी कुछ वीडियोस में दिया गया होता है, वहाँ से भी आप पूछ सकते हैं। और कोई भी कंसेप्ट अगर आपको समझ में नहीं आता तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मिलके पूछ सकते हैं, जैसे आपको पसंद आए वैसे आप पूछ सकते हैं। So let's get started. Chlamydomonas and Euglena are unicellular plants. इससे पहले हमने एमोबा डिस्कस किया था। एमोबा एक एनिमल होता है जो यूनिसेल्यूलर है, एक सेल वाला। ऑर्गेनिजम्स दो किस्म के होते हैं अगर डिवाइड किए जाएं इस हिसाब से, तो एक होते हैं मल्टी सेल्यूलर, एक होते हैं यूनिसेल्युलर। यूनिसेल्युलर वो होते हैं जिनमें एक सेल हो, मल्टी सेल्युलर वो होते हैं जिनमें एक से ज्यादा सेल हो। अभी क्लाइमोडोमोनास और योग्लिना दो प्लांट्स हैं जो यूनिसेल्युलर होते हैं, एक सेल के बने हुए होते हैं, यानी कि बहुत छोटे होते हैं वो। A group of cells doing a same function is called tissue. टिश्यू क्या होता है? टिश्यू की प्रॉपर डेफिनेशन है कि सेल्स का एक मजमुआ जो कोई मखसूस काम करे उसे कहते हैं टिश्यू। जैसे मैंने आपको पहले 2 मरतबा ब्लड की एग्जांपल दी। ब्लड भी एक टिश्यू है, बहुत सारे सेल्स हैं आपस में मिलकर एक काम करते हैं, ऑक्सीजन पूरे जिस्म में पहुंचाते हैं, तो वो ब्लड जो है टिश्यू होता है। मसल टिश्यूज ब्रिंग मूवमेंट इन ह्यूमन बॉडी। दूसरा एग्जांपल है टिश्यूज का कि मसल्स आपस में मिलकर काम करती हैं। क्या काम करती हैं? हमारे बॉडी में मूवमेंट का काम करती हैं। हैंड जो है ऐसे हिल रहा है,
मसल्स हिल रही हैं, पूरा ये जो गोश्त है वो ये काम कर रहा है, और ये मसल टिश्यू है जिसकी वजह से हम मूवमेंट कर पा रहे हैं। कोई सी भी मूवमेंट, थोड़ी सी भी, इवन आंखें हम ब्लिंक कर रहे हैं वो भी आंखों की मसल्स की वजह से। फेस ब्लिंक कर रहे हैं, लिप्स मूव हो रहे हैं, या फेस जो है इधर उधर हो रहा है, मूव कर रहा है। फेस की मूवमेंट, लिप्स की मूवमेंट, जोन सी भी मूवमेंट हो, तमाम मूवमेंट्स पॉसिबल होती हैं मसल्स की वजह से, मसल टिश्यूज की वजह से। और मसल टिश्यूज क्या है? मसल टिश्यूज वो हैं जो गोश्त के टिश्यूज होते हैं, यानी गोश्त आपस में मिलकर ये काम करता है। एपिथेलियल टिश्यूज प्रोटेक्ट ऑल द बॉडी सरफेसेस। जो एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं वो पूरे जिस्म के सरफेस को प्रोटेक्ट करते हैं। ऊपर वाली जो स्किन होती है हमारी, वो एपिथेलियल टिश्यू होता है जो हमारी स्किन को महफूज करता है। देखें, अंदर वाला अगर कट लग जाए यहाँ से तो वो वाले भी टिश्यूज ही हैं, पर ऊपर एपिथेलियल टिश्यू लगा हुआ है हमारे स्किन के ऊपर वाली सतह, जो हमारे पूरे जिस्म को महफूज रखती है किसी भी किस्म की इंजरी या इन्फेक्शन या वाउंड से। तो ये एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं जो हमारे बॉडी के ऊपर वाली सतह को, सरफेस को महफूज रखते हैं। एपिडर्मल टिश्यूज प्रोटेक्ट प्लांट्स फ्रॉम इंजरी एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम डाइंग। जो एपिडर्मल टिश्यूज होते हैं वो प्लांट को हेल्प करते हैं कि वो डाई नहीं करें, और कोई सी भी इंजरी हो उससे उसको महफूज रखते हैं, डेथ से भी महफूज रखते हैं एपिडर्मल टिश्यूज प्लांट को, और किसी भी इंजरी से भी महफूज रखते हैं एपिडर्मल टिश्यूज। हमारे एपिथेलियल टिश्यूज और प्लांट्स के एपिडर्मल टिश्यूज। डर्म का मतलब होता है स्किन, डर्म यानी कि स्किन, इसीलिए जो स्किन का डॉक्टर होता है उसे डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट। तो एपिडर्मल टिश्यूज प्लांट्स में वो टिश्यूज होते हैं जो प्लांट्स को डेथ से भी बचाते हैं और उन्हें किसी इंजरी या वाउंड यानी जख्म से भी बचाते हैं। फोटोसिंथेटिक टिश्यू, एक और टिश्यू आ गया फोटोसिंथेटिक टिश्यू, हेल्प्स प्लांट टू मेक इट्स ओन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेटिक टिश्यू होता है प्लांट में जो प्लांट को मदद देता है कि वो अपना खाना खुद से तैयार कर सके रोशनी की तरकीब से। फोटोसिंथेसिस, सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना और फोटो का मतलब होता है लाइट। रोशनी की मदद से जो प्लांट अपना खाना खुद तैयार करता है वो फोटोसिंथेटिक टिश्यू की मदद से तैयार करता है। डिफरेंट टिश्यूज दैट परफॉर्म द सेम फंक्शन आर कॉल्ड ऑर्गन्स। मुख्तलिफ टिश्यूज आपस में मिलकर जो एक सा काम करते हैं उसे कहते हैं कि वो ऑर्गन है। मुख्तलिफ टिश्यूज आपस में मिलें और मुख्तलिफ टिश्यूज आपस में मिलकर कोई एक काम करें उसे कहते हैं कि ऑर्गन। जैसे मुख्तलिफ ऑर्गन्स होते हैं हमारे जिस्म में। स्टोमक ऑफ ह्यूमन बॉडी स्टोर्स एंड डाइजेस्टेड फूड। हमारे जिस्म में जो खाना जाता है, जो हाजमा जिसका नहीं हुआ होता, तो वो जाता है स्टोमक में। स्टोमक जे शेप का होता है, जो हमने क्लास 4 में पढ़ा था। स्टोमक जे शेप का होता है, जे, और वो अनडाइजेस्टेड फूड को खुद में स्टोर करता है। पहले अनडाइजेस्टेड होता है, फिर डाइजेस्ट होकर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, और फिर उसके बाद ये एनस के जरिए हमारे जिस्म से निकल जाता है। लंग्स प्योरीफाई ब्लड। लंग्स जो हमारे फेफड़े होते हैं वो हमारे ब्लड को प्योरीफाई करते हैं और हवा को प्योरीफाई करते हैं, ये उनका काम होता है। और लंग्स क्या है? लंग्स भी ऑर्गन है, इसीलिए यहाँ पर आ रहे हैं। सिस्टमैटिकली हम इस चैप्टर में जा रहे हैं। पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ा, माइक्रोस्कोप पढ़ा, फिर टिश्यू, फिर सेल पढ़ा कि सेल क्या होता है, सेल्स के ग्रुप को टिश्यू कहते हैं। उसके बाद टिश्यूज के ग्रुप को ऑर्गन कहते हैं, जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, और ऑर्गन्स के ग्रुप को ऑर्गन सिस्टम या फिर सिस्टम कहा जाता है। लीव्स आर कॉल्ड फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स। जो लीव्स होते हैं वो प्लांट्स की फूड फैक्ट्री, खाने वाली फैक्ट्री उन्हें कहा जाता है। क्यों खाने वाली फैक्ट्री कहा जाता है? क्योंकि लीव्स ही हैं जो प्लांट्स का खाना तैयार करते हैं। क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस का अमल होता है वो पत्तों में होता है। जो पत्ते हैं, पत्तों में, लीव्स में फोटोसिंथेसिस का अमल होता है, और लीव्स की वजह से ही पूरे प्लांट को खाना मिलता है। तो जितने ज्यादा लीव्स होंगे प्लांट को, पौधे को, उतना ज्यादा खाना मिलता रहेगा, क्योंकि रोशनी पड़ती है पत्तों पर और पत्ते क्लोरोफिल की मदद से अपना, जो है फोटोसिंथेसिस की मदद से अपना खाना तैयार करते हैं। Stem of plant transports food from leaves to all parts of body of plant.
स्टेम यानी कि कहेंगे सिंधी में थुड़ चेंबुआ और उर्दू में तना कहते हैं। तना, जो तना होता है प्लांट्स का वो फूड ट्रांसपोर्ट करता है पत्तों से प्लांट के पूरे जिस्म में प्लांट के स्टेम से खाना पहुंचाया जाता है। रूट्स एब्जॉर्ब द वाटर डिसॉल्व विद मिनरल्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। जो रूट्स होती हैं वो पानी को एब्जॉर्ब करती हैं जो मिनरल्स में होता है सारे जिस्म में। रूट्स पानी एब्जॉर्ब करती हैं जमीन से और पानी वो जो मिनरल्स में डिसॉल्व होता है, सारे मिनरल्स उसमें होते हैं। मिनरल्स क्या होते हैं? मादनियात जो प्लांट को चाहिए होते हैं, वो जमीन से लेता है मिनरल्स, जैसे साल्ट है, मैग्नीशियम या जो भी न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स प्लांट को चाहिए होते हैं वो रूट्स की मदद से पूरे प्लांट को मिलते हैं। और जो रूट्स होती हैं वो कनेक्टेड होती हैं जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज की मदद से पूरे प्लांट में। अब ये जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज, एक जो है जाइलम पानी लेकर जाता है पूरे प्लांट में और फ्लोएम फूड लेकर जाता है पूरे प्लांट में। तो जो रूट्स होती हैं उनके साथ ही ये वाले टिश्यूज जाइलम और फ्लोएम भी कनेक्टेड होते हैं। तो ये रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं पानी को और पूरे प्लांट में फैला देती हैं, वो आराम आराम से जा रहा होता है। ये वाली एग्जांपल, रूट्स वाली एग्जांपल हम खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि अगर आप किसी प्लांट का छोटा सा हिस्सा काट कर रख दें तो वो जल जाएगा, पर वहीं पर अगर आप प्लांट का छोटा सा हिस्सा एक तना काट कर एक पानी वाली बोतल में रख दें तो वो बहुत दिन तक चलेगा, यानी जिंदा रहेगा, क्योंकि उसे पानी मिलता रहेगा और वो खुश रहेगा। जैसे वाजेस में VASES वाजेस, फूलदानों में भी प्लांट्स को रखा जाता है जो फ्रेश कट किए जाते हैं और फिर उसमें पानी डालकर रखा जाता है तो बहुत सारे दिनों तक वो चलते हैं। ये एग्जांपल उसी की थी कि रूट्स किस तरह से लेकर जाती हैं, क्योंकि भले प्लांट का एक ही हिस्सा हो उसमें जाइलम और फ्लोएम होता है और जाइलम और फ्लोएम जो है नीचे से पानी लेकर पूरे प्लांट को पहुंचा रहे हैं, इसलिए वो मुरझाएगा नहीं, विल्ट नहीं करेगा। फ्लावर्स हेल्प प्लांट्स रिप्रोड्यूस। फ्लावर्स प्लांट का वो हिस्सा होते हैं जो उसे रिप्रोड्यूस करने में मदद देते हैं, बच्चे पैदा करने में मदद देते हैं। फ्लावर्स में जो है फ्रूट आता है और फ्रूट में बीज होते हैं, बीजों से फिर प्लांट्स अपने बच्चे पैदा करता है। सेवरल ऑर्गन्स कैरिंग आउट द सेम फंक्शन फॉर्म अ सिस्टम। मुख्तलिफ ऑर्गन्स अगर एक काम करें तो उसे हम कहते हैं कि वो सिस्टम है। मिसाल के तौर पर हमें जिंदा रखने का काम कर रहा है कौन सा ऑर्गन, कौन से ऑर्गन्स काम कर रहे हैं? हार्ट है, ब्रेन है, माउथ है, नोज है, ईयर्स हैं, सारा पूरा जो सिस्टम होता है, हैंड से लिम्स हैं, पूरी जो भी हमारा पूरा सिस्टम है, जो भी इसमें ऑर्गन्स हैं वो साथ में मिलाकर एक सिस्टम बना रहे हैं, तो वो जो है वो सिस्टम कहलाता है। The whole plant is divided into two main systems. जो पूरा प्लांट होता है वो दो मेन सिस्टम्स में डिवाइडेड होता है, एक होता है रूट सिस्टम, एक होता है शूट सिस्टम। मिसाल के तौर पर अगर हम सिंपल ये बना लें कि ये सनफ्लावर है, सनफ्लावर के ये से ये रूट्स, इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक रूट वाला सिस्टम जो नीचे है और दूसरा ऊपर वाला सिस्टम। जो रूट वाला सिस्टम है उसे रूट सिस्टम कहा जाता है, यानी जड़ वाला सिस्टम, और जो दूसरा ऊपर वाला हिस्सा होता है उसे हम शूट सिस्टम कहते हैं। जड़ वाला सिस्टम नीचे वाला बिलो द अर्थ एंड शूट सिस्टम अप द अर्थ। उसमें जो भी हो, मतलब पूरा जो है ट्रंक होता है, जो भी पार्ट्स होते हैं उसमें फ्रूट है, जो भी होता है उसे जो है शूट सिस्टम कहते हैं। रूट सिस्टम पहला और शूट सिस्टम दूसरा। पहले रूट सिस्टम जो जमीन के अंदर होता है, शूट सिस्टम जमीन के बाहर यानी कि ऊपर। रूट सिस्टम कंप्राइज ऑल द पार्ट्स दैट आर बिलो द सॉइल। मिट्टी के नीचे जितना भी सिस्टम होगा वो रूट सिस्टम जड़ वाला निजाम कहलाएगा। शूट सिस्टम इज ऑल दैट इज अबव द सॉइल। शूट सिस्टम वो पूरा सिस्टम होता है जो मिट्टी के ऊपर होता है। डिफरेंट सिस्टम्स इन बॉडी मेक अप एन ऑर्गेनिज्म। अभी डिफरेंट सिस्टम्स जब और बॉडी में बन जाते हैं तो वो एक ऑर्गेनिज्म कहलाता है। जैसे इंसान एक फुल ऑर्गेनिज्म है, बकरी एक ऑर्गेनिज्म है, ड्रैगन एक ऑर्गेनिज्म है, काउ ऑर्गेनिज्म है, बफेलो ऑर्गेनिज्म है। तो ये वाला हमारा चैप्टर नंबर 1 सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स यहाँ पर खत्म हुआ। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इससे फ़ायदा उठाएं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।